हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 के बारे में। ठीक है, मैं अब आपको पूरी एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा, साथ के साथ आपका एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम कब है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉलेज कब रिपोर्ट करना है, कॉलेज रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में आप समझना है। आपकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, क्लासेस कब से रन करने लगेंगी उसके बारे में भी समझा दूंगा। और मैंने खुद अपना एडमिशन कैसे कराया था उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना और आपको एडमिशन कराना। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आपको एक अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है लिंक उसकी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम देनी ही पड़ेंगी, मतलब उस टाइम एडमिशन के समय आपको बिल्कुल ही करनी पड़ेंगी। तो उन्हें जाकर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 के बारे में। जैसा कि पता है, फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और जो वीडियो लेट देख रहे हैं, मतलब सेकंड राउंड का भी कंप्लीट हो चुका होगा या थर्ड का भी कंप्लीट हो चुका होगा। ये सबके लिए है, चाहे एट्थ राउंड वाला भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद वो एडमिशन के लिए जाएगा। ठीक, अब उसको कॉलेज का रिपोर्टिंग क्या टाइम है, मैं पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहा। जब ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके तीसरे दिन बाद से आप 10 से 12 दिन तक कभी भी जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहाँ कैसे होता है इसको बात समझिए। कॉलेज रिपोर्ट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ज़िले के हेल्प सेंटर पर मिलता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कॉलेज में होता था, लेकिन अब कॉलेज में बंद कर दिया गया है। कॉलेज में क्या होता है कि आपको रिपोर्ट करना होता है। अब रिपोर्ट क्या शब्द है कि जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट होगा आप पहुंचेंगे कॉलेज। देखिए समझिए कैसे पहुंचेंगे कॉलेज। आपको सुबह 10 बजे के टाइम कॉलेज खुला मिलेगा। आप जाएंगे, वो आपको एक फ़ाइल देंगे, फ्री की फ़ाइल देंगे। फ्री की फ़ाइल में आपको एक डीडी देंगे। अब डीडी क्या है, इस बात को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक को ओपन करिए, वहाँ दिया है डीडी। डीडी होती है 1172 रुपये की और उसे बैंक से पे करना होता है। तो उसे समझ लीजिए डीडी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपका क्लासेस कब से रन करेगा उसको मैं समझा रहा हूँ पहले। लेकिन एडमिशन डीडी आपको पे करके उसे 2 फॉर्म कट करके उसे दे देनी है। तो एडमिशन डीडी के बारे में अगर वहाँ नहीं समझेंगे तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे ही आप एडमिशन डीडी वाला लेंगे फॉर्म, और उसके साथ साथ उस फाइल में एक और फॉर्म दिया होगा उसे ले लेंगे। उसको ले करके अब सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं आप उन्हें सुन लीजिए ध्यान से। मेरे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है, मैं अच्छे से समझाऊँ दूंगा तो आप समझ जाएंगे। आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूज करना है। उसमें जो हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है उसे यूज करना है। मतलब आपने 10th यूज करा है तो 10th तक ही पढ़े हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th पूरा किए हैं तो 12th की मार्कशीट। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास मौजूद होने चाहिए, उनका जेरोक्स लगेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपने 12th करा है तो उसकी टीसी लगेगी, अगर आपने 10th ही करा है तो 10th की टीसी लगेगी, अगर आपने बीए करा है तो बीए की टीसी लगेगी, अगर आपने बीए क्वालिफाई करा है तो बीए की मार्कशीट भी लगेगी, क्योंकि इट्स अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप समझ गए। इसके साथ साथ ही आपका आय जाति निवास लगता है, जो कि ओरिजिनल जेरोक्स लगता है और ओरिजिनल होना चाहिए। एक चीज़ और लगता है, वो चीज़ लगता है क्या, आपको लगता है आय जाति निवास का इंटरनेट वेरिफिकेशन। बात क्लियर हो गई। इसे आप जनसेवा केंद्र से निकाल लीजिएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाले ही चीज़ को बताते हैं, वरना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भटकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको एक चीज़ और लगेगी जिसे कहते हैं एंटी रैगिंग फॉर्म। तो एंटी रैगिंग फॉर्म अपने घर से ही बनवा कर ले जाइएगा। ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म अगर आप बनवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वहीं जाएंगे तो साइबर कैफ़े वाला 200-100 रुपये आपसे ले लेगा, जिससे आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ही आपको यही सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर लगेगा, फ्रीज लेटर लगेगा, जो आपको काउंसलिंग के टाइम मिले थे, जिस पर आपकी 3000 और या तो 7370 प्लस 3000 या तो पूरे 10,000 रुपये मेंशन होंगे। यही आपका लगता है और इसके बाद कुछ लगता वगता नहीं। आपको हॉस्टल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको हॉस्टल में जाना होगा। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एप्लीकेशन लिखना होगा उस पर, और उस पर अपनी रैंक मेंशन करनी होगी और आपको अपनी दूरी मेंशन करनी होगी, जितनी दूरी से आप चल के आए हो। उसके बाद आपको
छोड़ दिया जाता है और अलॉटमेंट लेटर भी ले लिया जाता है। फिर 2-3 दिन बाद आपको कॉल किया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हो गई है। अगर नहीं मिला होगा तो नहीं अलॉट होगी। ये होता है आपके इसका प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्या और प्रोसेस रह गया है, कॉलेज कब से शुरू होगा। तो कॉलेज जो है वो लगभग 25 तारीख से शुरू हो जा रहा है, मतलब 25 सितंबर से। लेकिन जो स्टूडेंट्स का एडमिशन लेट होता है वो जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होगा वैसे जाएंगे। लगभग क्लासेज रन करने लगेंगी 1 तारीख से, तो लगभग 1 तारीख से आपकी क्लासेज प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैं हूँ और मेरा आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो मैंने अपना एडमिशन कैसे कराया उसके बारे में भी बताया, सब कुछ बताया। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अप टू डेट यहाँ पर मिलने वाली हैं।